गाजर के सीजन में अगर आपने गाजर की सब्जी नहीं बनाई तो क्या ही फायदा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजर की सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए गाजर की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के गाजर को पानी से अच्छे से साफ करके ये देखिए यहाँ पर ले लिया है। इन्हें पानी से साफ करने के बाद अब हम इसे सबसे पहले पील कर लेंगे। गाजर को पील करने से जो गाजर है ना वो ऊपर से एकदम अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे गाजर को पील करके यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन्हें चॉप कर लेंगे। तो चलिए गाजर को चॉप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गाजर का जो टॉप पोर्शन है उसे निकाल लेंगे और फिर गाजर के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जिससे गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अब हम गाजर को इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे और फिर इसके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बनाकर अब हम इसे एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपको इसे बड़े बड़े शेप में चॉप करना है तो आप उस हिसाब से भी इसे चॉप कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गाजर को कुछ इस तरीके से एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। गाजर को चॉप करने के बाद मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून इतना कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल काफी गर्म हो चुका था तो इसीलिए यहाँ पर मैंने हड़बड़ी में सबसे पहले 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लिया है। जीरा ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना राई भी ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल काफी गर्म हो चुका है, इसीलिए जीरा और राई डालते ही चटकने लगी है। इसी में 1/4 टीस्पून इतना हींग और एक बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक चॉप करके अब हम इस तेल में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तेल में प्याज को ऐड कर लिया है। तो अब हम प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्याज का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना एकदम दरदरा कूटा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा करी पत्ता भी इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से इसे प्याज के साथ अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो मार्केट में हर सीजन में गाजर अवेलेबल होती है, पर इस सीजन में जिस टाइप के गाजर मिलते हैं इसी से ये सब्जी खाने में और टेस्टी लगती है। बाकी के सीजन में जो गाजर मिलते हैं उससे ये सब्जी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। इसीलिए तो जब भी गाजर का सीजन स्टार्ट होता है तो मेरे घर में हफ्ते में 2 से 3 बार तो इस सब्जी का बनना फिक्स ही है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इतनी हल्दी भी इसमें ऐड कर ली है। हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसी में 2 टीस्पून इतना अनियन गार्लिक मसाला और 1/2 टीस्पून इतना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन मसालों को प्याज के साथ एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मसालों से जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी में हमने जो एकदम बारीक चॉप करके जो गाजर को रखा था ना, उस सारे गाजर के पीसेस को अब हम इस मसाले में ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे गाजर को मसालों में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इस गाजर को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस सब्जी के लिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे मसालों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही कम मसालों में ये सब्जी बनकर तैयार होती है, वो भी बहुत ही टेस्टी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद फिर से सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमने जो नमक इसमें ऐड किया है ना वो सारे सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसी में 1 बोल इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर मुझे सब्जी को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो सब्जी है वो पूरी तरीके से पकी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 2 टेबलस्पून भरकर एकदम दरदरा कूटा हुआ मूंगफली का पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर फिर से इसे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर सब्जी को पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो गाजर की सब्जी है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से कुक होकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे, जिससे जो सब्जी है वो खाने में भी टेस्टी लगेगी और दिखने में भी एकदम ही बढ़िया दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो गाजर की सब्जी है वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस गाजर के सीजन में ये एकदम टेस्टी सी गाजर की सब्जी एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने एक बार ये गाजर की सब्जी बनाकर खा ली ना, तो गाजर का सीजन खत्म होगा पर आपका मन नहीं भरेगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।